हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, यस बैंक के अंदर एक और न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। देखिए, यस बैंक के अंदर अभी हम लोगों ने देखा कि स्टॉक एफपीओ का जो प्राइस था 12 रुपये उसके आसपास ही लिस्ट होता दिखाई दिया था। और उसके बाद अगले जो कुछ दिन रहे, अगले जो 2-3 दिन रहे, उसमें स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिली थी। स्टॉक ने नीचे के लेवल 11.10 का जो लेवल था वो टच किया था। और उसके बाद 1-2 दिन स्टॉक ने वहीं पे बिताए, 11 रुपये से 12 रुपये के बीच में ये जो स्टॉक है इसने ट्रेड किया। उसी के बीच में हमें कुछ न्यूज़ आती दिखाई दे रही है, जो कि आ रही है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी का बहुत ही बड़ा स्टेक, अच्छा खासा बड़ा स्टेक यहाँ पे खरीदा है। और ये जो स्टेक खरीदा गया है ये जुलाई में खरीदा है। इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे और सारी चीज़ें ये भी जानेंगे कि जो प्राइसिंग रही है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के लिए, किस तरीके की प्राइसिंग रही है। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने ये जो स्टेक खरीदा है इसके बाद उनको इस स्टॉक से कितनी उम्मीद है, और ये जो स्टॉक है ये कहाँ जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में कौन से फंड मैनेजर हैं जिनका कि इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी बड़ा दाव है और जिनका मानना है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा बेनिफिट यहाँ पे दे सकता है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जुलाई का प्राइस दिखा देता हूँ। जुलाई के अंदर ये जो स्टॉक है किस प्राइस के आसपास इस स्टॉक ने ट्रेड किया है, ये एक एक्सेल शीट है जो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का स्टॉक प्राइस। 31 जुलाई को ये जो स्टॉक था 11.95 के आसपास था और वॉल्यूम आप देख सकते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते दिखाई दिए थे। इसी तरीके से आप 30 जुलाई को भी देख सकते हैं 11.95 का ही प्राइस था और करीब 2.5 करोड़ के आसपास शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते दिखाई दिए थे। 19 जुलाई को स्टॉक प्राइस 11.75, यहाँ पे 3.5 करोड़। 28 जुलाई को यहाँ पे 6 करोड़। साथ ही 27 जुलाई को जब ये शेयर जो था लिस्ट हुआ था उस दिन भी करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए थे। अब जब इस लेवल पे आप ध्यान दीजिए, 23 जुलाई को ये जो स्टॉक प्राइस था 14.75 के आसपास था, 4 करोड़ शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते दिखाई दिए थे। ये एकदम से जो इतनी बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे शेयर्स के अंदर आई, आपने देखा काफ़ी बड़ी गिरावट हुई इस स्टॉक के अंदर। और स्पेशली ये जो लेवल था 14.75, इसके आसपास से यहाँ पे बाइंग स्टार्ट की एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने और यहाँ तक उसने बाइंग की करीब 31 जुलाई तक। और 31 जुलाई तक वो काफ़ी बड़ा स्टेक यहाँ पे इस कंपनी का उठा के ले गया। देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो भी आ रही हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने क्या किया है कि 75 लाख शेयर्स यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के उसने बेचे थे जुलाई के अंदर। जुलाई में उसने 75 लाख शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेचे और साथ ही उसने कई 16 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स, 16.35 करोड़ शेयर्स उसने यस बैंक के उठा लिए जुलाई के अंदर। तो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, अगर आप इसको देखते हैं 2% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आज के जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं उसके हिसाब से भी यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने उठाए, वो भी ओपन मार्केट से, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब पिछले महीने का डेटा आया तो आप लोगों को पता चला है कि 16.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस बैंक के उठाए। इसी टाइम पे हमें एक और इन्फॉर्मेशन पता चली कि मॉर्निंग स्टार, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, साथ ही क्रेडिट रेटिंग भी करती है, वो उसने एचडीएफसी की जो सबसे बढ़िया स्कीम होती थी, मतलब जो सबसे चलने वाली स्कीम थी, 20,000 करोड़ से ज्यादा की स्कीम है एचडीएफसी टॉप 100 फंड, उसको डाउनग्रेड कर दिया था जुलाई के अंदर। देखिए, जुलाई के अंदर डाउनग्रेड करने की वजह उसमें ये भी बताई गई थी कि यहाँ पे जो मेगा कैप स्टॉक है, मतलब जो रिलायंस जैसे स्टॉक है, वहां पे इन्होंने हिस्सेदारी कम करके और ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री ली है जो कि थोड़े से प्रॉब्लम के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद अगर आप जानेंगे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर प्रशांत जैन को अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे स्टॉक पिकिंग के लिए वो फेमस है, जो कि काफी जल्दी वो फाइंड आउट कर लेते हैं और जिन स्टॉक के अंदर पोटेंशियल होता है उन स्टॉक के अंदर हमेशा पैसा लगाते हैं। तो उनका मानना है कि ये जो कंपनी है यस बैंक, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के अंदर। जैसे उन्होंने कुछ आईटी के शेयर्स उठाए हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज उठाई हैं जुलाई के अंदर। जुलाई अगस्त में देखा काफी अच्छा परफॉर्म आईटी ने भी किया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने भी किया। उसी के साथ इन्होंने यस बैंक भी उठाया था। यस बैंक भी आपने देखा ऑलरेडी 16 का लेवल क्रॉस कर चुका था। अभी वापस से एक नीचे का सर्किट स्टॉक में देखने के लिए मिला है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड बिजनेस होता है वो इस तरीके से नहीं होता, वो रेगुलर ट्रेडिंग मतलब डे टू डे ट्रेडिंग नहीं करता है। वो शेयर्स खरीदता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता है। तो यहाँ से एक बड़ा इंडिकेशन उन इन्वेस्टर्स को मिल रहा है जो कि इस नीचे के सर्किट को देख के परेशान थे कि स्टॉक में सेलिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए, डेफिनेटली ये जो शेयर्स हैं इनके ऊपर कुछ लॉक इन नहीं है जो कि एचडीएफसी एएमसी ने खरीदे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड स्टॉक को खरीदता है तो उसका जो मतलब होता है काफी पॉजिटिव होता है स्टॉक के लिए। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने जो दूसरे शेयर्स खरीदे, देखिए उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है।
जो बाकी स्टॉक्स खरीदे हैं उनमें से एक है विप्रो, जिसका 1.15 करोड़ शेयर्स यहाँ पे खरीदे गए। जिंदल स्टील एंड पावर आपने देखा काफी अच्छा परफॉर्म किया, उसने भी उसके 51 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदे गए। टेक महिंद्रा के 25 लाख शेयर्स खरीदे गए और सन फार्मास्यूटिकल में 20 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदे गए। तो इन्हीं के साथ जो सबसे बड़ी बाइंग की इन सारे स्टॉक से जो बड़ी बाइंग हुई है वो हुई है यस बैंक के अंदर, और यस बैंक ने उसी तरीके से 40% रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। माना जा सकता है कि अगले एक साल के अंदर यहां से भी आपको 50-60% रिटर्न और मिल जाए यस बैंक के अंदर, ये मान के इन्वेस्ट किया गया है। जहां पे HDFC म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है उनमें देखिए वोडाफोन आइडिया है जिसके 1 करोड़ 12 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक है जिसके 1 करोड़ 8 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसके 75 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे गए हैं। साथ ही भारतीय इंफ्राटेल 69 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे गए हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL उसके भी कई 43 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे गए हैं। HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से इस तरीके की बाइंग देखना यस बैंक के अंदर, ये काफी एक अच्छा इंडिकेशन लगता है कि स्टॉक में काफी चीजें अभी होनी बाकी हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड हैं। हमने FPO के अंदर भी देखा था, जो QIBs थे उनका काफी इंटरेस्ट था इस स्टॉक के अंदर, और उनका जो पोर्शन था, उनका जो कोटा था वो करीब 2x यहाँ पे सब्सक्राइब होता दिखाई दिया था। और लॉन्ग टर्म में ये जो चीजें हैं ये कंपनी के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती हैं। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।